महिला जाएगी नहीं जाएगी, तो आज मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि सीमा हैदर 100% जा रही है। था वो यही था कि सीमा हैदर के केस को कोई प्रभावित कर सकता है तो वो है उसके वकील डॉक्टर एपी सिंह। अगर सरकार उसके ऊपर एक्शन भी लेना चाहेगी तो डॉक्टर एपी सिंह आएंगे, कोर्ट में लग जाएंगे और महिला जो है अब डिपोर्ट की जा रही है। इसीलिए हमने बार बार जो कहा था कि कहाँ है सीमा हैदर, कहाँ गायब है सीमा हैदर। मैंने आपको कल भी बताया था कि पुलिस कस्टडी में है। जी हाँ दोस्तों, सीमा हैदर को कर लिया गिरफ्तार। आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर। वेलकम दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आतंकी हमला हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर, तब से सरकार सख्त हुई और पाकिस्तानियों को भारत से निकाला जा रहा है। तो दोस्तों, आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है कि सीमा हैदर को अरेस्ट कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, श्रावणी मिश्रा जी जो पत्रकार हैं, उन्होंने लाइव कर ये जानकारी दी है कि सीमा हैदर को अरेस्ट कर लिया है। हो सकता है सीमा हैदर डिपोर्ट कर दी गई है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर दिखाएंगे। आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है। इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों की मेहनत रंग ले आई है। 2 साल से आपने काफ़ी मेहनत की है कि सीमा हैदर भारत से जाए, तो वो दिन आ चुका है। तो सुनिए, आप लोग के दिल में जो एक कसक थी, बराबर थी कि ये महिला जाएगी नहीं जाएगी, तो आज मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि सीमा हैदर 100% जा रही है। और ये भी शाम तक हो सकता है हमें खबर पता लग जाए कि सीमा हैदर डिपोर्ट हो चुकी है। अभी बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं बिहार के में, लगभग 20,000 ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने ये दावा किया कि मेरी शादी भारत मतलब इंडियन नेशनल के साथ हुई है, तो ऐसे में हमें यहाँ रहने दिया जाए। जो इलीगल दोस्तों, बिग अपडेट ये है, सीमा हैदर पाकिस्तानी भगोड़ी 2 साल से नाक में दम कर रखा था। मैंने मेरा लाइफ में बोला, आप देख लो, जिस दिन सीमा को उठाया ना, उसी दिन मैंने बोल दिया कि सीमा हैदर, मेरे ख्याल से, मैंने 100% नहीं बोला था, मेरे ख्याल से सीमा हैदर को उठा लिया गया। क्योंकि ये भगोड़ी नहीं मानने वाली। इसको उठा के वहाँ फेंक भी दिया गया। ये बाघा बॉर्डर में फेंक की गई सीमा हैदर, गटर में पड़ी है वहाँ पे। दोस्तों, ये बात पक्की है, पक्की खबर है। आप जाके बजाते रहो, भारत में देख सकते हैं। सीमा हैदर को उठा के यहाँ से वहाँ पाकिस्तान फेंक दिया गया। अब इनके बच्चे को भी भेज दिया गया होगा। और गुलाम हैदर को बोलो अब ड्रामा मत करो, क्योंकि सीमा हैदर वहाँ पहुँच चुकी है। तुम्हारा जो है ना, तुम्हारा बाप का हिंदुस्तान नहीं था। यहाँ पे तुम घुस बैठ करके और नाटक जो तुम सब यहाँ करोगे ना नाटक, तुम्हारा बाप का हिंदुस्तान नहीं था भगोड़ी। जहाँ तेरा 10 बाप पैदा किया ना, तुम वहीं पे दफ़ा हो गई। समझ में आया? तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। सभी हिंदुस्तान में जितने भी अपने यूट्यूबर है, मेल फीमेल, सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आज बहुत खुशी की खबर है, सीमा हैदर भगोड़ी वापस जिस गटर से आई थी उस गटर में फेंक दिया गया सीमा हैदर भगोड़ी को। तो बहुत बहुत बधाई सभी को। गई भैंस पानी में, क्योंकि भाई जहाँ देश का मामला आएगा वहाँ पे कोर्ट भी कुछ नहीं करता, ठीक है ना। तो सीमा हैदर गई भैंस पानी में। अब ये भगोड़ी वहाँ पे जाके लंगा नाच करेगी और मियाँ खलीफा बनेगी। अब ये भगोड़ी मियाँ खलीफा पहले भी थी ये सीमा हैदर, अब वहाँ पे नंबर 1 टॉप का धंधा चलाएगी। जैसे रघुपुरा में इसने कोटा खोला था ना, तो अब पाकिस्तान में जाके रीमा, सुनहरा, आसिफ, हैदर सब मिल के मस्त कोटा चलाएगा। हैदर ढोल बजाएगा और चमची चाची तो इधर ही है, तभी तो ये ड्रामा कर रही, पट्टी दिखा रही सीमा। ओह भाई, सोचो ना, कोटा तो खोल के गई ना, कोई तो चलाएगा। तो पहले ड्रामा करती थी सीमा हैदर कि मुझे सुई चढ़ रहा, मेरा पिछवाड़े में सिलेंड चढ़ रहा, इंजेक्शन लग रहा, पट्टी लग रहा। तो अब जाके क्या है, अब जो है चमची चाची उसका रोल प्ले करेगी। अब डिस्टर्ब तो भाई लोग थोड़ा ऑर्डर आ गया। तो यही सच्चाई है भाई, सीमा हैदर को यहाँ से उठा के फेंक दिया गया। मेरे ख्याल से लप्पू को भी बोरी में डाल के वहाँ फेंक दिया होगा। वहीं पे अभी खेती बाड़ी करेगा, जूते मोजा साफ़ करेगा, गटर गिटर साफ़ करेगा, क्योंकि बहुत गंदा काम किया ना भाई। एक घुसपैठिया को अपने देश में घुसाया इसने, सारे जितने सिगरेट था अपने देश का सारे इस भगोड़ी ने पास कर दिया। क्योंकि 2 बार आके गई है हिंदुस्तान। बाप रे बाप, ऐसा गद्दारी अपने देश से। साथ में रघुपुरा के लोग भी गद्दारी कर रहे थे। अभी तभी उन लोग का भी कैमरा देख के फट रहा है। इनको पता है ना, रात उठा के लेके गया सीमा को। क्योंकि भाई अड़ोसी पड़ोसी से नहीं छुपा सकते हो। गाड़ी बाहर आई होगी, बड़ी बड़ी गाड़ी आई होगी, आधी रात में भगोड़ी को उठाई होगी, तो कुछ ना कुछ तो अड़ोसी पड़ोसी को पता लगा होगा ना। तभी तो ये लोग कैमरा से भाग रहे कि भैया पता नहीं एपी सिंह हमें क्या करेगा। वकील है जो, वकील ठहरा, लेकिन देश, इतना बड़ा देश में एक वकील क्या कर सकता है। जब इतना बड़ा वकील सुप्रीम कोर्ट का
जिनका नाम मोमिन मलिक सर है, इनके नाम पे बजरंगी भाईजान पिक्चर इनके नाम पे आधारित है। तो इन्होंने इतना जोर लगाया फिर भी इतना लंबा टाइम चल रहा था, क्योंकि भाई देश का मामला है ना। अब ये तो है नहीं कि एक वकील के हाथ में सब कुछ है। तो उसी तरीके से AP सिंह क्या बहुत बड़ा 30 मार खान है क्या? निबिया केस में भी ढंग से हारा, और यहाँ पे तो हार से भी हार। दुनिया भाई, आधी दुनिया जानती थी इसको, अब तो पूरी दुनिया जूते लेके को ढूंढ रहा है कहाँ है, इसके सर के बाल निकाल देंगे जूते मार के। क्योंकि अपने हिंदुस्तान बेटी बहू के लिए इसने कितना गलत बोला, वो भी एक भगोड़ी के लिए, पाकिस्तानी भगोड़ी, कितना गलत बोला। बहन होगा इसका होगा रिश्तेदार गोपी सिंह का, लेकिन पूरे इंडिया को गलत तरीके से बिहेव करना, मिसअंडरस्टैंडिंग वाला बातें करना, ये गवारा नहीं दिया भाई, बहुत गलत। अगर तुम्हें सीमा हैदर भगोड़ी इतने नहीं पसंद था तो इसके लिए रो रहे हो तुम, तो एक काम करते ना, इसको लेके, लफुआ को लेके पाकिस्तान पहुंच जाते। हैदर तुम्हें वहाँ पे जगह दे भी देता, जैसे जफ़र को दे रखा था, ठीक है ना। जफ़र भी तो 9 साल से बिस्तर गर्म कर रहा था, जफ़र नाड़े वाला। तो फिर सरेड़ी से तो भाइयों फाइनली खेल ख़त्म। सीमा हैदर भगोड़ी पाकिस्तानी 4 बच्चे को लेके भाग के आई थी, और प्लास्टिक का बच्चा इंडिया में पैदा की थी। वो बच्चा पता नहीं अभी कहाँ फेंक के गया। खेला ही खत्म, पैसा ही हजम। जितना मर्जी कोशिश किया टोपी सिंह ने। सेम इसी तरीके से निबिया बहन का केस में भी इसने इसी तरीके से ड्रामा करते रहा। लास्ट में क्या हुआ, सभी को हो गया ना। इसी तरीके से इसने पागल बनाया, पूरा दुनिया को पागल बनाया। समाज में गंदा मैसेज छोड़ के गई, रघुपुरा में कोटा खोल के गई। अब पता नहीं क्या होगा, चमकी चाची संभाल रही है, ऐसी बात नहीं है। अभी दिखा रही है मेरे को सिलेंड चल रहा है, मेरे भी बीमार हूँ। और आज तो वो आज या कल वो एक मूर्ति किसने इसको लेके आया, तो सीमा हैदर सेम टू सेम ये दिखाना स्टार्ट कर दिया। ये वो जो भी कुछ लाती है, टिकली, कोटा, आयरन, काजल, ये सब दिखाना स्टार्ट इसने भी किया। और बाकी कोटा फिर कौन संभालेगा? ऐसा नहीं करना चाहिए था अपने देश के साथ। तुम लोग की वजह से मासूम लोग की जाने गई, पता है। सीमा हैदर ने पिछले बार भी तिरंगा को फेंक कर मैसेज दिया था, और इस बार तिरंगा को नीचे से ऐसे लहरा के मैसेज दिया, जबकि हमारा तिरंगा हमेशा ऊंचा रहता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारा हिंदुस्तान का तिरंगा हमेशा ऊपर होना चाहिए। सर से ऊपर रखो, नहीं तो कंधे पे रखो, उससे नीचे मत जाने दो। कोई मामूली चीज़ नहीं है। हिंदुस्तान का फ्लैग है, जिसे हम कहते हैं तिरंगा। आपको देखते ही ना आपका दिल में एकदम करंट पैदा होता है, करंट, समझ सकते हैं ना। सबसे ऊंचा रहे झंडा हमारा, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सीमा हैदर भगोड़ी का खेल खत्म हो गया दोस्तों। जो इसका 18 लाख फॉलोवर्स था, उसमें से कम 3 से 4 लाख फॉलोवर्स तो हम लोग में से गिनती कर लो, जो हम लोग इसे वीडियो देखने के लिए भाई कि ये अब क्या कर रही है बच्चों के साथ में, ये सब के लिए। बाकी 10 लाख मान के पकड़ लो, जो गद्दार थे 10 लाख, अब वो सब जा सकते हो पाकिस्तान। जाओ वहाँ गिफ्ट लेके जाओ भगोड़ी के लिए, जाओ वहाँ मियाँ खलीफा बन गई भगोड़ी, जाओ तुम्हारी भी रात रंगीन कर देते, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, और सीमा हैदर भगोड़ी का काम तमाम हो गया। दोस्तों कैसा लगा आपको सुन के, तो लाइक कमेंट दबाए करें और शेयर भी करें इस वीडियो को। बहुत बहुत थैंक यू। अरे अनभक्तो चमनप्राश स्टॉक किया कि नहीं किया? ड्रम में ड्रम भर के रखा कि नहीं रखा? तुम्हारी भाभी तो पार्सल हो गई पाकिस्तान, आधी रात में उठा ली गई भाइयों। मेरा लाइफ जाके देखो, 5 दिन का पहले ही बोल दिया था मेरे लाइफ में कि भाई मेरे को डाउट लग रहा है कि कहीं सीमा हैदर को उठा नहीं लिया। भाई बात सही हो गया, बात सही निकल गया भाई। 2 साल इसके पीछे पागल हुआ, थोड़ी ना फोकट में है। हमारे देश में घुसपैठ करके हमारे देशवासियों को गाली देती है भगोड़ी, है गंदी गाली देती है, याद है ना? है और तो और मासूमों को तूने हमला करवाया, और तेरे देश से एक लौंडा ब्लू टी-शर्ट पहने क्या बोलता है? सीमा हैदर से फ्रॉड है तेरी तो सालवान भक्तो। तुम भी जाओ सीमा हैदर के द्वार पे जाओ, तुम भी जाओ, भागो यहाँ से। मोदी जी, योगी जी, थैंक यू सो मच, आपने डिसीजन लिया, बहुत अच्छा लिया। आधी रात में सीमा हैदर भगोड़ी को पार्सल करा दिया, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को बहुत खुशी है भाई, ये गई, नहीं तो यहाँ आतंक मचा रही थी सीमा हैदर भगोड़ी। मालूम है भाई तुम्हारे को सीमा हैदर? मालूम है पाकिस्तानी भगोड़ी, वो एक्चुअली आतंकवादी थी, उसको भी भगा दिया गया, यहाँ से दफ़ा कर दिया गया, पार्सल कर दिया गया, बॉर्डर में फेंक दिया गया। बहुत बढ़िया मोदी जी, योगी जी, थैंक यू सो मच।